वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रविवार है तो रविवार के दिन आपको रिवीजन करवाया जाता है। पिछले पूरे सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा और जो मुख्य पर्सन नए पर्सन है उनको भी ऐड किया जाता है, जो सीधे फैक्ट के साथ नहीं सीधे रिवीजन के माध्यम से होते हैं। तो उन सब क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। 6 फरवरी से लेकर आज 12 फरवरी 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, उनकी चर्चा हम सिर्फ क्विक रिवीजन करेंगे क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो वीकली टॉप 50 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करने जाने वाली है। रीट परीक्षा के लिए भी इसमें कम से कम 10 से 12% मैंने ऐसे डाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। एलडीसी का एग्जाम है, आरपीएससी लेती है, अधीनस्थ बोर्ड लेती है, कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करें। एक बार वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच के। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया है? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। किसको? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी तीसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, 40वें मुख्य न्यायाधीश को कहां पहुंचा दिया, यानी इनकी नियुक्ति कहां हो गई? तो इनकी नियुक्ति कहां हो गई? सुप्रीम कोर्ट में होगी। वो 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पंकज मित्तल। क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है, लगभग अगले 6 महीने तक 40वें को पूछते रहेंगे ना किसी प्रकार से, और एग्जाम में बार बार आ रहा है। देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं वो त्याग पत्र किसको देते हैं? तो याद रखना, त्याग पत्र राष्ट्रपति को। पूरे देश के अंदर 25 उच्च न्यायालय है और एक सुप्रीम कोर्ट है अपना, ठीक है। इन सब के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कल ही सीएटी में क्वेश्चन आया और आपको मैं लगातार ज्वाइन कर लेना। नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको क्विज मिल रही है। जैसे कल सीएटी का पेपर हुआ तो पूरा मैंने क्विज के माध्यम से डाल दिया, और भी मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट राजस्थान चाहे जीके है चाहे कुछ भी है जो पेपर की दृष्टि से मैं डालता हूं वहां पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसे ज्वाइन कर लेना। तीसरा, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया? चौथा, मैंने बजट के प्रश्न इसमें नहीं डाले क्योंकि अलग से वीडियो दे दिया और उसका अलग से ही मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा। राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर। और आपसे पूछे अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? वो बाड़मेर के अंदर। और आपसे पूछे 2023 का केंद्र सरकार के द्वारा मोटे अनाज के रूप में फसली रूप में वर्ष बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा शामिल कौन सा है? बाजरा, ठीक है, ये याद रखना। मिलेट्स क्या होता है? बाजरा। उत्कृष्टता केंद्र, अब जरूरी नहीं है कि एक बार पेपर में उत्कृष्टता केंद्र आए, यहां पे आ सकता है एक्सीलेंस ऑफ सेंटर, एक्सीलेंस ऑफ सेंटर, ये भी आ सकता है। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ किस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है? तो मिशन जन जागरण, ठीक है। राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो लगातार तीसरी बार नियुक्त किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। तो सीएमडी के पद पर नियुक्त किया है आर के शर्मा। और आगे हम पढ़ेंगे अपने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की जो 5 कंपनियां हैं, अब एक कंपनी और स्थापित होगी क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, सारा जल्दी से निराकरण, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है जो 5 कंपनियां उनका गठन हुआ जुलाई 2000 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो 8वीं 10वीं और 12वीं को मेधावी बच्चों को दी जाएगी। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के 93 से बच्चों को दी जाएगी। टोटल पूछे तो 93,000 है, याद रखना, ये 93,000 को दी जाएगी। और अगले 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा देगी उपयुक्त सभी। राजस्थान की अंडर 16 चर्चित खिलाड़ी अधिका कासलीवाल का संबंध किस खेल से? खेल खिलाड़ी से भी थोड़ा याद रखना। एक और बीच में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं, कहां पे? भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, अलग से ही करके लेंगे क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हो जाते हैं, मुख्य पढ़ने की जरूरत है हमें। तो ये है टेनिस। राजस्थान फाउंडेशन जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, याद रखना कि राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुशील शर्मा को। भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये शॉर्ट पुट में। 2-3 ही मैं लेके आ रहा हूं, ज्यादा नहीं लेके आया क्योंकि अपने रिवीजन किया था ना, जैसे ही पिछले सप्ताह में जो भी रिवीजन किया था उसको लेके आऊं। एक खेलो इंडिया यूथ गेम में लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता?
तो लव कुमार चलाता है साइकिल। सामूहिक कला प्रदर्शनी अनहद का आयोजन 20 जनवरी से 10 जनवरी 2023 को कहां किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी कुछ नए प्रश्न मैं यहां लेके आया हूं क्योंकि डेली की क्लास में अपने ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ सकते। नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए मैं इनको स्पेशल आपको कहां करवा देता हूं, यहां अपनी वीकली क्लास में, क्योंकि सिर्फ उनका प्रश्न पढ़ना होता है, क्वेश्चन और आंसर पढ़ना होता है, तो ज्यादा मैं इसमें कोई तथ्य वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो उत्तर आ जाएगा जयपुर, क्योंकि लगभग इस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं जयपुर के अंदर होते हैं। तो सामूहिक कला प्रदर्शनी अनहद का आयोजन किया गया 20 जनवरी से, चल रहा है अभी 10 फरवरी तक हो गया जयपुर में। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से वूल फेब प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 24 जनवरी 2023 को कहां किया गया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है और जनवरी का मैटर रीट के अंदर आ सकता है, इसलिए ये प्रश्न भी मैं लेके आ गया। कहीं खुदा ना खास्ता कहीं प्रश्न आ भी जाए, ये भी जयपुर में। क्या? राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से वूल फेब प्रदर्शनी का आयोजन। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं? इस मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पे। ये सारी रिपोर्टें जो सुजस की रिपोर्ट है भाई, ठीक है, सुजस के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। तो लगभग स्वास्थ्य बीमा से या 88% या ऑप्शन में आएगा आपके पास 90%, और इस मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। और राजस्थान में जो योजना है, राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। पहले उसमें 5 लाख थे, फिर पिछले साल 10 कर दिए और अब कर दिए 25 लाख रुपए, ठीक है। एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, वो 1 मई 2022 से शुरू हुई थी। उसमें पहले 5 लाख थे, अब उसमें 10 लाख कर दिए, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रश्न अलग अलग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को 24 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? अब ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में एक आधा आ ही रहा है लगातार, तो 25। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को 24 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 25। फिर खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य देखो, कीर्ति जांगीड़ धावक है, बिल्कुल रनर है ये। गौरव स्वर्णकार भाला फेंकते हैं, ये भी सही है। भव्य सैनी पावर लिफ्टिंग है, ये भी सही है। अनिकेत चौधरी कबड्डी, ये गलत है। ये कल सीएटी के पेपर में आया, जो पहली पारी थी ना उसमें, कि अनिकेत चौधरी को मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला, किस खेल के? तो आपको पता ही है कि मथुरा दास माथुर अवार्ड तो क्रिकेट से है और इन्हें सीनियर वर्ग में क्रिकेट में दिया गया, तो असत्य हो गया। ये प्रश्न आया था। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर सीएटी के सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न करा दो। मैं वीकली के अंदर, डेली के अंदर इन प्रश्नों को जोड़ रहा हूं ताकि आपको साथ साथ में पढ़ते रहे। आप सुबह ये 8:15 पर जो मेरी क्लास आती है, इसको छोड़ा करो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे दिन में खाना खाते वक्त, कहीं चलते फिरते, कहीं भी देख सकते हो। किस संस्था को 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? राजस्थान की किस संस्था को 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में हिंदुस्तान जिंक को, किसको? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन संस्कार कहां चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है आपका झालावाड़ के अंदर। सभी विद्यार्थियों को बता दूं, ये हमारी जो वीकली मंथली आपको टेस्ट है, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज शुरू की है जनवरी से दिसंबर 2023 की। महज 100 रुपये में पूरे साल आपको करंट मिलेगा। ये जो मैं आपको वीकली करवा रहा हूँ ये मिलेगा, और मंथली यानी एक महीने में 4 वीक और 1 मंथ, ठीक है। मंथ का यानी 4, 12 चौका 48, यानी 50 टेस्ट तो वो हो गए और 12 टेस्ट ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 62 टेस्ट, और 8-10 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 70 टेस्ट एक साल में इसमें मिलेंगे। और इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे जैसे वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, इसमें टेस्ट डाले जा रहे हैं, और आप साथ साथ में धारा प्रवाह के साथ चलते जाओगे तो आपका पर्सन वैसे गलत नहीं होगा। तो आज या कल मंडे को ये पूरी ये जो साप्ताहिक है ये उसमें डाल दी जाएगी। राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया? राजस्थान के किस लेखक को है, कौन, क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान, तो जयप्रकाश वाल्मीकि। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में स्कल्पचर पार्क, यानी हो सकता है अंग्रेजी में ये नाम आ जाए स्कल्पचर पार्क या आ जाए मूर्ति पार्क, और पक्का आएगा ये ध्यान रखना, का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उषा शर्मा,
ध्यान रखना, ये उद्घाटन अशोक गहलोत जी के द्वारा करना था, मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन वो दिल्ली नहीं जा पाए, इसलिए दिल्ली कौन गई? उषा शर्मा, जो हमारे राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। कौन है? दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली कुशल शर्मा थी 2009 में, और उषा शर्मा जनवरी 2022 में राजस्थान की मुख्य सचिव बनी थी, ये भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट और खान बांकरी इको पार्क विकास के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की है? ठीक है, नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बांकरी इको पार्क विकास के लिए दौसा के अंदर। जब भी दौसा की बात आती है, एक बात आपको जरूर याद रखनी है, MSME पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? दौसा के अंदर स्थापित किया जाएगा। भावेश शेखावत दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? भावेश शेखावत दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शूटिंग। किससे है? शूटिंग से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भावेश शेखावत है ना, इनको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि दिव्यांश सिंह पंवार है, मानिनी कौशिक है, इनको तुम जानते हैं, विवान कपूर, ये निशानेबाज है ही शूटर। भावेश शेखावत शूटिंग अच्छे तरीके से पढ़ना, केवल अकेला नाम आ सकता है पेपर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर डेजर्ट गणपत और मिस मुमल गरिमा। ठीक है, और कोमल सिद्ध मिस मरवण, ध्यान रखना, मिस मरवण, और रविंदर जोशी मिस्टर बीकाना। ठीक है, ये याद रख लेना। राजस्थान का देश में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र में पहला स्थान है। कुसुम योजना है जो इसी के अंतर्गत आती है, इसमें भी राजस्थान है पहले स्थान पे, ध्यान रखना। नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत और खुशी गुर्जर का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी इस प्रकार के। नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत और खुशी गुर्जर का संबंध है किससे? वुशु खेल से। 15 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद जिनके द्वारा जयपुर महाखेल का आयोजन करवाया गया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद जिनके द्वारा जयपुर महाखेल का आयोजन करवाया गया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जब भी नाम आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद है। पिछली मोदी सरकार 1.0 में ये राज्य खेल मंत्री रहे थे। इनका जन्म, ध्यान रखना, जैसलमेर में हुआ था, और ये निशानेबाज थे भारत के पूर्व। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताइए। स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो कोई भी आ सकता है प्रश्न, लेकिन फिर भी कुछ। 2021 में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर 5 जिलों को सम्मानित किया गया। अब ये मत समझना ये पुराना प्रश्न है, ताजा प्रश्न है, लेकिन 2021 में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र वाला अब देते हैं। पुरस्कृत जिले जालोर, करौली, बारां, झालावाड़, पाली, यानी करौली, बारां और झालावाड़ ये पास पास में गए, और पाली, जालोर, 5 जिलों को सम्मानित किया गया। और एक और याद रखना, पाली के आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पाली के आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक, तो ये बीकानेर में। 17 से 19 फरवरी को सांबर महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना, कम से कम 10 महोत्सव को पर्यटन विभाग के द्वारा करवाने का निर्णय लिया है। तो इसमें एक तो फोक महोत्सव, फोक सफर महोत्सव, एक सांबर महोत्सव, ये कई नए जुड़ गए इसमें, रंग महोत्सव। ठीक है, तो ये पेपर में तब आते हैं क्योंकि फोक महोत्सव आ चुका है। तो सांबर महोत्सव, सांबर से नाम से पता चल गया, जयपुर के अंदर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में राजस्थान की किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नानेरा। 18 से 22 जनवरी 2023 को मैड्रिड, स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले में राजस्थान की तरफ से किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र राठौड़। 14 से 24 जनवरी 2023 को राजीव का सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट है, 14 से 24 जनवरी राजीव का सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला उदयपुर में आयोजन किया गया। अब बात आती है राजीव का की, तो इसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी। वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। कौन है? रूमा देवी।
डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये सीएटी में आया था अभी 5 लाख रुपए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो क्षेत्र याद रखना, करौली का, धौलपुर का, भरतपुर का। करौली, धौलपुर, भरतपुर। 6 से 10 जनवरी 2023 को 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ऐसे प्रश्नों को लगाना स्टार पक्के आने हने। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन सा संस्करण था? 15वां, 6 से 10 जनवरी को हुआ। अब देखिए, जयपुर है तो जयपुर के अंदर आयोजन देखो पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया, क्योंकि एक राज्य इसका सहयोगी होता है। थीम याद रखना, फिल्मों से मानसिक योग। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इसमें अर्पणा सेन को। तो प्रयुक्त सभी। भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवाए थे, तो इसमें राजस्थान को दूसरा। अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत प्रदेश में कहां पर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है? तो ये उदयपुर के अंदर ना, याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज ज्यादातर हम कहाँ होंगे, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के अंदर। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट कहां चालू किया गया है? तो जैसलमेर में। राजस्थान में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। सत्य कथन बताओ, किसके लिए? नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए। तो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर में स्थापित होगा। कहां पे? दौलतपुरा जयपुर में। राज्य बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी और कुल निर्माण लागत इसकी 32.53 करोड़ रुपए उपयोग सभी। अब बात आई है जयपुर में, तो जयपुर में एक तो आपको याद रखना है बालोजी गांव, जहां से कुसुम योजना की शुरुआत हुई थी। एक कल सीएटी में आया था कि जयपुर का चौप गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्टेडियम बन रहा है। एक जयपुर का याद रखना, कौन सा गांव? बिलोची गांव, जहां से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखने सारे इंपॉर्टेंट है। अगला, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग श्रीयान 2023 का उद्घाटन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किसने किया? ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ना है, वो भी दे रहा हूं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका नाम है श्रीयान 2023 का उद्घाटन किया कलराज मिश्र। राजस्थान के लोक कलाकार हसीन खां को आगा खां संगीत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से? किसको? हसीन खां को। हसीन खां है बाड़मेर की। हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? उसका उत्तर आ जाएगा छबड़ा। ठीक है। और 800 मेगावाट की सुपर अल्ट्रा कहां स्थापित होगी? काली सिंध में। अब यहां कंफ्यूजिंग ये रहती, एक अभी बजट में घोषणा हुई कि 1100 मेगावाट की लिग्नाइट कोयले पर आधारित संयंत्र स्थापित होगा बालोतरा बाड़मेर के अंदर। अब क्या है कंफ्यूजिंग, हालांकि मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो क्विज टेलीग्राम चैनल है वहां पे, क्योंकि वहां क्वेश्चन वही डालता हूं जो ऐसा लगता है हमें यार भी पर्सन ये अलग है, वैसे तो सीधा हमें पता ही होता है। देखो, राजस्थान का पहला थर्मल पावर पूछे तो आपको उत्तर करना है कोटा। ठीक है, 1978 में स्थापित हुआ था और बिटुमिन्स कोयले पर आधारित है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर पूछे, यहां थर्मल पावर है सीधा, सुपर थर्मल पावर पूछे तो वो आ जाएगा आपका सूरतगढ़। सुपर थर्मल पावर का मतलब जिस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो जाए। फिर तीसरा प्रश्न आता है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। क्रिटिकल का मतलब होता है जिस एक इकाई की क्षमता 500 से ऊपर हो जाए, वो बनाता छबड़ा। देखो 3 प्रश्न अलग अलग है। पहला थर्मल पावर पूछ ले सीधा, ताप थर्मल पावर कोटा। पहला सुपर थर्मल पावर पूछ ले सूरतगढ़। पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर पूछ ले छबड़ा। अब 3 प्रश्न हो गए। अब देखो, अब वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता है छबड़ा की, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित हो रही है सूरतगढ़ की। 5 प्रश्न हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट। 9 फरवरी 2023 को राजस्थान में उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत हुई, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, इस योजना की शुरुआत है वो पशुपालन अपने कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने की। योजना के तहत ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियो के जन्म, देखो टोल्डी होता है ऊंट की बच्ची और ठीक है टोडियो होता है ऊंट का बच्चा, पालकों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
2 किस्तों में होगी 5-5 हजार। उपयुक्त सभी। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बाघिन T19 कृष्णा की मौत के कारण चर्चा में रहा? वो रणथंभौर। मुख्यमंत्री अशोक, और देखो कल प्रश्न तो सीएटी में सिद्ध ही आया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर है? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में? राजस्थान में। इतना सिंपल प्रश्न आया। देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो कितने की दी है? 502। आपको पता होगा कि प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा ये 2010 में पंचायती राज को सौंपे गए थे। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। एक वीएस व्यास समिति है, उसकी सिफारिश पर 29 विषय है ना टोटल, क्योंकि 5 निकाल दिए और 5 जोड़ दिए। राजस्थान के डेल्फी खेलों के संबंध में निम्न में ऐसे कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैसे सीधा सेकंड ग्रेड में आया था वैसे ही छाप दिया मैंने। 18 से 35 वर्ष की आयु में राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकेंगे, सही है। 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, गलत है। जयपुर में स्थापित हो रहा है, ये पूरी डिटेल बता दी मैंने, तो केवल एक सही है। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में किस पैटर्न पर आधारित पढ़ाई कराई जा रही है? आरबीएससी। ठीक है, आरबीएससी के, और अपनी पुस्तक ये देखो आरबीएससी, बाजार में आरबीएससी, राजस्थान ध्यान 6 से 12। प्रताप क्लासेस पर इसका रिवीजन शुरू हो चुका है अभी। कल कक्षा 6 का रिवीजन आपको करवा दिया। पूरी रीड से पहले पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा। वन लाइनर है, पूरी रिवीजन करवा दी जाएगी। पुस्तक है तो ठीक है, नहीं है तो ही पूरा एक बार रिवीजन कर लेना, एकदम शानदार, क्योंकि हम सुनते हैं वो ज्यादा याद रहता है। अब देखो, इंग्लिश मीडियम इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। शिक्षा विभाग की योजना है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। 2019 में 33 जिला मुख्यालयों पर इसकी शुरुआत हुई थी। अगली साल 2020-21 में कि 5000 ग्रामीण आबादी वालों में होगी। फिर 2022-23 में इसकी शुरुआत होगी, और बढ़ा दिए 1-1 हजार और कर दिए विद्यालय। और अब बजट 2023-23 में फिर 1-1 हजार और बढ़ाने की घोषणा की है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार 2022 किसे? ये 22 के हैं। ये अभी आपका जो इन्वेस्ट सबमिट हुआ था ना 7-8 अक्टूबर 2022 को, वहां प्रदान किए गए। तो ये प्रश्न पक्के आएंगे, ताजा है ये सोच लेना। श्रेष्ठ बुनकर, क्योंकि मान लो 2 साल पहले कोई घोषित कर दिया जाता है, वो दिया अब जाता है ना, तो वो प्रश्न ताजा बन जाता है। या जैसे 2019 में कोई योजना चली और 2022-23 के 23-24 के बजट में उसमें कुछ सुधार किया है, उसमें कुछ बढ़ाया है, तो वो ताजा बन जाता है। ऐसे ही तब पिछले वाली पूछी जाती है। जैसे अब कम से कम 5-7 योजनाएं अब सरकार ने इस बजट में उनमें कोई राशि बढ़ाई है। कहीं जैसे इंदिरा रसोई योजना पहले 1000 थी, 2000 कर दी। शहरी गारंटी योजना उसमें 100 दिन से 125 दिन कर दिए। चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना उसमें 10 लाख से 25 लाख कर दी। तो ये ताजा बन गए अपडेट। हमें दोबारा इनको चाहे कितने पुराने हो जाए पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका माधुराम। और राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2 अलग अलग पुरस्कार है, इसमें रामस्वरूप शर्मा को दिया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किए जाने के कारण चर्चा में आया गांव सालवा कला किस जिले में है? तो जोधपुर में। 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? नोखा, बीकानेर। नेशनल सिल्क एक्सपो 2023 का आयोजन 6 से 11 जनवरी को कहां किया गया? नेशनल सिल्क एक्सपो 2023 का आयोजन 6 से 11 जनवरी को कहां किया? तो ये लगभग जयपुर आएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है? तो किशनगढ़, अजमेर। ये प्रश्न आता ही आता है, किस वर्ष किशनगढ़ एयरपोर्ट स्थापित हुआ था और हवाई सेवा शुरू होती 2017 में। फ्रांस में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 10 और 50 दोनों में, किसमें? फ्रांस के अंदर पैराशूटिंग में जीता। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, अभी सीएटी में आया है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी दी है? देखो, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर के अंदर। आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय पूछे तो आपको उत्तर करना है जोधपुर। भुसावर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज और विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? बार बार बता रहा हूं, जगन्नाथ पाड़िया 1980 से 81 तक रहे थे। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लगाई थी, ऐसे मुख्यमंत्री जिनको महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। बजट 2023-24 के तहत राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में
कितने मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवाया जाएगा? 500। पहले कितने थे? 200, अब कितने कर दिए? 500। और महिलाओं के लिए सीटें कितनी है? 30%। किस विभाग की योजना है? शिक्षा विभाग नहीं, उच्च शिक्षा विभाग फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2021 को। इतनी चीजें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और आय 25 लाख से कम। बजट 2023-24 के तहत प्रदेश में इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2000। वर्तमान में कितनी चल रही है? 980। ये परसेंट अब आने के चांस बहुत कम है कि 980, क्योंकि पता नहीं चल रहा, कभी 956 आ जाएगा, कभी 80 आ जाएगा, कई दिन चलते चलते 1000 पूरी आ जाएगी, क्योंकि अगली और छप गई ना, बजट में आ गई तो अगली तो आएगी। तो कई दिनों में पोस्टर पे लिखा आएगा 1000 रसोइयों का संचालन हो रहा है। 16 दिसंबर 2019 को गठित कृषक कल्याण कोष राशि बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितनी कर दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर 2019 कृषक कल्याण कोष की राशि पिछली साल 5000 करोड़ थी, अब बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दी। बजट 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत 100 दिवस के रोजगार के स्थान पर अब मिलेगा 125 दिन का। और ये योजना स्टार्ट हुई थी 9 सितंबर 2022 को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्ट की थी। बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रोत्साहन राशि 10 लाख कर दी 5 लाख। अब ये योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई 2022 को, ठीक है। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो 1 मई 2021 को स्टार्ट हुई थी। उसमें 10 लाख से जगह 25 लाख कर दी। बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? ये जितनी भी योजना इनमें चेंजिंग की है ना, ये प्रश्न पक्के आएंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और इसमें अब 30,000। देखो ये योजना स्टार्ट की थी 2021 में, ठीक है। उस समय इसमें 7,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। फिर 2022 में इसमें 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया, और अब 2023 में 30,000, क्योंकि एक ही साल की वैलिडिटी है, ध्यान रखना, एक साल ही लाभ मिलता है। 30,000 कर दिए, और 50% छात्राओं के हैं, ये भी याद रखना। फिर देखो 7 से 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में कितनी राशि पर एमओयू हुआ? 7 से 8 अक्टूबर 2022 जयपुर में हुआ। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अब इसमें राशि पूछी जा सकती है 10.44 लाख करोड़। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा 20 जिलों में स्थित कितनी आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की अनुमति 2 जनवरी 2023 को प्रदान की गई? यह अच्छा प्रश्न बन सकता है। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा 20 जिलों में स्थित कितनी आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की अनुमति 2 जनवरी 2023 को प्रदान की गई? 50। कितनी? 50। तो ये थे आपके टोटल कितने? 61 प्रश्न, जिनको हमने अध्ययन किया, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ ताजा, ठीक है। हर एक चीज, ये जो बजट का मामला है उसको पूरा करेंगे। आर्थिक समीक्षा भी आ चुकी है 22-23 की, वो हम भी करेंगे। फिलहाल रीट का एग्जाम है तो ज्यादा उस पर फोकस है। उसके बाद में एक एक चीज को अच्छे तरीके से बस बने रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। नानक क्लासेज ऐप में चल रही सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक परिदृश्य रीट के विद्यार्थी टेस्ट लगा सकते हैं। एक बार जरूर अध्ययन करके जाएं, बड़े ही संयम तरीके से इसको तैयार किया गया है। और रीट के विद्यार्थी जैसे जैसे मौका मिले, जनवरी 2023 से जनवरी 2022 से 23 पूरे एक साल का मैंने इसमें करंट दिया है। फ्लैगशिप योजना वगैरह सब इसमें डाला हुआ है। आराम से चाहे इसको देख लेना, स्टेप में देख लेना, लेकिन क्लास जरूर देख के जाना, क्योंकि जब जब हमने इस प्रकार की क्लास लगाई है, चाहे वन रक्षक का है, सीएटी का कोई भी एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिले। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा, हर जगह आपको जाने की। और ये नवंबर दिसंबर की है ही वीकली, ठीक है। ब्रह्मास्त्र लगभग आपको प्रताप क्लासेस पर दोबारा रिवीजन करवा दिया, कल प्रतीक चिन्ह वो भी करवा दिए। और ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी से दिसंबर 2022 वार्षिकांक। बाकी ये देखो करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब, इसमें पूरे 2022 के मंथली करंट डाल दिए। कम से कम 50 टेस्ट इसमें डाले जा चुके हैं। 30 कहा था मैंने, 50 डाल दी, तो ये 60 रुपये में बड़ी ही काम का चीज़ है। और ये आपको बता ही दिया कि पूरे साल आपको करंट मिलेगा, पूरे साल। साप्ताहिक मिलेगा, वीकली यानी और मंथली दोनों ही टेस्ट इसमें मिलेंगे। तो ये आपके लिए कारागर साबित होगा। पूरे साल की झंझट और कहीं भी आपको किसी के चक्कर में नहीं फिरना पड़ेगा। बस इनका अध्ययन करते रहना, आपका बेड़ा पार है। करंट कभी गलत नहीं होगा। और अगर 6 से 12 का अध्ययन करना चाहते हो तो भी हमारी टेस्ट सीरीज में उपलब्ध है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, विश्वस्त होकर ध्यान रखना।
अभी जो बजट आया आप सोचते हो कि सर बजट में कुछ नहीं दिया, एक संशोधित बजट आएगा छोटा सा, कुछ चीज़ें जो रह जाती है उसको दोबारा मुख्यमंत्री पेश करते हैं, तो एक संशोधित बजट आएगा, हो सकता है उसमें भर्तियां, लेकिन भर्तियां निश्चित है आनी आनी है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।